चलिए हाँ देखो, आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पूरा त्राहिमाम कर देंगे 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको यही सारा पॉइंट आपको याद रखना है पूरे सवाल बनाने के लिए, किसी भी सवाल के लिए। सबसे पहले तो आपको इतना दूर पे ध्यान देना इस पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ पे क्या है, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि न्यूटन का 3 वो लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन का 3 वो लॉज ऑफ मोशन दिया। अच्छा, न्यूटन लॉ दिया, क्या वो लॉ दिया? 3 वो, 1 2 3। किसके ऊपर दिया? मोशन के ऊपर, गति के ऊपर। कोई चीज़ मोशन कैसे करता है, इसी के ऊपर ना मोशन दिया, इसी के ऊपर दिया है कि लाइट के ऊपर दे दिया, प्रकाश के ऊपर नहीं ना, इसके ऊपर। तो इस तीनों का कुछ कुछ प्रमुख पॉइंट है। पहला लॉज ऑफ मोशन बोलता है, पहला लॉ ऑफ मोशन को ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ऑफ फॉलिंग, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। आपको बताया था कि गैलीलियो का ही पहली बार लॉ आया था, तो वो अप्रत्यक्ष तौर पे इनडायरेक्टली क्या कर रहा था, इनर्शिया के बारे में बता रहा था इसी। लेकिन फाइनली अच्छे तरीके से कौन बताएगा? न्यूटन बताएगा। तो पहला लॉ ऑफ को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पहला लॉ से क्या पता चलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है कि फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डीपी बाई डी के, डीपी बाई डी के, मतलब रेट मोमेंटम के नहीं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। डीपी बाई डी टी वही ना लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। दूसरा ही मोशन से हमको पता चलता है ये वाला फॉर्मूला, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। और इसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, जो कि अगला चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, वर्क पावर एनर्जी में। तो यहाँ से 3 बात पता चलता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 3 लॉ ऑफ मोशन है। इसमें आपको याद रखना है कि पहले लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन, इसी से लॉ ऑफ इनर्शिया पता चलता है। उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल होता है डीपी बाई डी के। तो इसी को पूरा सॉल्व करके हम लोग एक फार्मूला लाते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। और अब यहाँ से एग्जामिनर आपको सवाल ये पूछता है पहला लॉ से कि ये यहाँ से ये वाला फार्मूला से ये पूछता है एफ इक्वल टू एम ए पे, एफ इक्वल टू एम ए पे। बताइए फोर्स क्या होगा जब मास को बढ़ा देंगे, एक्सीलरेशन को घटा देंगे, ये वो करके, तो आप फोर्स क्या होगा? तो मान लो मास को अगर 2 गुना कर दिए, एक्सीलरेशन को हाफ कर दिए, तो फोर्स वही रहेगा क्योंकि ये कट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मास को हम 2 गुना कर दिए और एक्सीलरेशन को वही रखे, तो फोर्स क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लेकिन मास को भी बढ़ा दिए 2 गुना, एक्सीलरेशन को भी बढ़ा दिए 2 गुना, तो फोर्स हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है ये सब बात? अब यहाँ पे 2 टर्म में बच्चा भयंकर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इस दोनों का फॉर्मूला लगभग मिलता जुलता है। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि देखो, इस इनर्शिया का मतलब कोई बॉडी अगर रुका है तो रुका ही है, और चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है ना, जब तक कि उस पर कोई भारी फोर्स यानी कि भारी बल ना लगे। यही होता है इनर्शिया, इसी को बोलते हैं जड़त्व। मतलब कोई चीज़ चल रहा है तो चलता ही रहेगा, मोशन में रहेगा, कोई चीज़ रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। इनर्शिया, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया का मालूम किससे चलता है? न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन से। ये बात पता है तुमको? और इसमें ये बात पता है कि इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या बताता है? इनर्शिया रेस्ट और मोशन का, कोई चीज रेस्ट में कि मोशन में, ये बताएगा। प्लस इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? केवल मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे नहीं। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? केवल मास पे। ये बात याद रखेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि एक बड़ा कार है, ये एक बड़ा कार है, ये एक छोटा कार है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? बड़ा कार का। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, बड़ा कार का, लेकिन फिर भी दोनों अलग स्पीड से भी जाएगा तब भी बड़ा ही कार का इनर्शिया ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए कि धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रहा है 100 मीटर प्रति सेकंड से, तब भी इनर्शिया किसका ज़्यादा रहेगा? बड़े कार का ही, क्योंकि इनर्शिया हमेशा मास पे डिपेंड करता है, बस मास मास मास, और कोई चीज़ पे नहीं। इनर्शिया यही बताता है कोई चीज़ लगभग कितना भारी कितना हल्का, ये चीज़, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में क्या पता चलता है? मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम जो है हमको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसका हमको कुछ दिखाई पड़ता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को संवेग बोलते हैं हिंदी में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि P इक्वल टू एम इंटू में V, P इक्वल टू एम इंटू में V, P इक्वल टू एम इंटू में V। तो यहाँ पे P हो गया मोमेंटम को, M हो गया मास, अब V हो गया वेलोसिटी।
यानी कि आपका जो मोमेंटम है मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। आपका मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करेगा, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। अगर मास बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ा देंगे तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी घटा देंगे तो मोमेंटम घटेगा, मास घटा देंगे तो मोमेंटम घटेगा। इनकी दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन इनर्शिया सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया को कोई फॉर्मूला नहीं होता लेकिन इसे, ठीक है, बस डिपेंडेंसी बताएं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे फिर से हम बताएं ये तीनों लॉ को फिर से और एक अलग तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें एक अलग ही चीज़ बता रहे हैं कंपैरिजन करके, जो तुमको सवाल बनाने में पता चलेगा। कि जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है ना, फर्स्ट लॉ ये क्या करता है, कोई चीज़ मतलब गति है या फिर विराम में, रेस्ट में है या फिर मोशन में, उसका विरोध करता है, ये बताता है। इनर्शिया भी तो यही करता था। जहाँ पर भी आए कोई चीज़ रुका है, चल रहा है, रुक रहा है तो रुका ही हुआ, चल रहा है, या फिर चल रहा है तो उसको रुक जा रहा है, मतलब रुका हुआ है तो चलना नहीं चाह रहा है, चल रहा है तो रुकना नहीं चाह रहा है। तो इस चीज़ का जो विरोध करना, रेसिस्टेंस वाला बात कहीं पर आएगा तो समझिए इनर्शिया का बात हो रहा है और फोर्स लॉ ऑफ मोशन का बात हो रहा है। कहीं पर भी अगर किसी भी एग्जांपल में ना चोट लगे, अधिक लगता है, कम लगता है, ज़्यादा लगता है, ये सब बात कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये समझ जाना कि तुम ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात कह रहा है। आप फिर न्यूटन थर्ड लॉ, ये तो पता ही, एक्शन ऑफ रिएक्शन वाला बात करता है। बॉडी इक्वल फोर्स लगाएगा लेकिन अनदर बॉडी पे लगाएगा। हाँ, और ये बता देंगे लास्ट में भाई। वैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है, अगर तुमसे पूछेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ से, हम फिर एक अलग हम कंपैरिजन कर दिए। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ होता है ना, वो फोर्स का डेफिनेशन देता है। क्या देता है? फोर्स का डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, बल की परिभाषा। लेकिन जो न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला देता है। जो फोर्स क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होता है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ देता है, याद रखना। लेकिन कुछ देखिए, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, इसी फॉर्मूला से निकलता है। हाँ, अब उसके बाद जो यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में जान लो, तो यूनिट से तीनों है, न्यूटन भी है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, डाइन भी है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट पूछे तो कौन है? सिर्फ न्यूटन है। फोर्स कैसे यूनिट कौन होता है? न्यूटन। लेकिन सिर्फ यूनिट बोल दे तो ये तीनों है। और पता है तुमको 1 न्यूटन क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन। और 1 न्यूटन को हम ये भी लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से यूनिट निकालना हम सीखे? तो F इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास बराबर क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? बताइए, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पता ही हो गया, ये भी समझ में आ गया, ये ऐसा यूनिट होता है। तो ये पूरा याद रखना है तुमको। अब आते हैं हम लोग क्या चाहिए, कुछ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर। कुछ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर कहाँ चल गया वो? ये अच्छा, कुछ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर में आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ है ना, तीनों का लिस्ट दिए हुए हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन है, फर्स्ट लॉ का है, सेकेंड लॉ का है कि थर्ड लॉ का है, ये पूछता है। बच्चा को भयंकर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। तब एक ही साथ लिस्ट पूरा दे दिए, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, पूरा को लिख लेंगे दोनों पेज को माइंड मैप करके। तब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ना 2 लिस्ट हम बनाए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया पे 2 बनाए, क्योंकि हम बताए थे चैप्टर पढ़ाते समय कि इनर्शिया 2 प्रकार का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया कब? जब रुका रहेगा कोई बॉडी। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कोई बॉडी चलता रहेगा। तो इनर्शिया 2 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तब इसी सब का एग्जाम्पल तुमसे पूछता है। तो देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है कि दरी, कपड़ा या कंबल को डंडा से पीट कर धूल बाहर निकालना। ये पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट कर लेना कि अगर कोई कंबल है, ब्लैंकेट है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डंडा से मार रहे हैं, उसमें से धूल निकल रहा है, ठीक है ना, धूल निकाल रहे हैं। तो हम सब क्या शो कर रहा है? कौन सा एग्जाम्पल न्यूटन का? तो फर्स्ट लॉ में भी कौन? इनर्शिया एट रेस्ट। तो ये याद कर लेंगे। अब इसको समझा भी रहे हैं कैसे, कि मान लो कंबल है, अब इसके अंदर क्या रहेगा? ये डस्ट रहेगा, ऐसे ऐसे डस्ट रहेगा, डस्ट रहेगा, डस्ट रहेगा, ठीक है। अब इसको हम डंडा से मारेंगे ना, इसको डंडा से मारेंगे तो डस्ट अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहेगा नहीं, क्योंकि ये रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगा, लेकिन जबरदस्ती हम इसको क्या करेंगे? धकेल देंगे, ला देंगे रेस्ट में, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्लैंकेट आके जाएगा तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगा। उस पे हम क्या होता है इनर्शिया का डेफिनेशन? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन है? डंडा। चलो यहाँ पे, अब ब्रेक लगने पर पीछे की ओर झुकना, ब्रेक लगने पे पीछे की ओर झुकना। मतलब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे तुम क्या हो, चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, चल रहे हैं। रुके भी हो तुम, तो तुम रुको ही ना, ब्रेक है, ब्रेक लगेगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा आदमी, ये तो चल एक रहा है ना। चल रहे, रुक जाए, दूसरा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आराम करो। पत्थर मारने या गोली मारने से कांच क्या हो जाएगा, फूट फूट जाता है। जाएगा। ये देखो, अभी जैसे कि ये कार का शीशा है, तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, तब तक कुछ पढ़ो अपने से, बुक निकाल के एसएसटी। ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही हम मारेंगे ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। अभी तो रुका हुआ है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखते नहीं हो कार के शीशा में, बस उस वगैरह के शीशा में ये पत्थर मारता है, तो थोड़ा ही सा रहेगा, पूरा यहाँ यहाँ चलने हाँ, को जैसे लगेगा। अभी आपका टैप का हो गया यहाँ हाँ, तक तो आ वही गया। वही बात है, तो इनर्शिया क्या है, वो रेस्ट है। फिर से उसके बाद क्या है, गिलास के ऊपर सिक्का स्थिर हाँ, वो तो अवस्था में ग्रेविटेशन रहना। वाला ना, कार्ड वाला। हाँ, तो जैसे बताया था कि गिलास है, इसके ऊपर तुम सिक्का रख दो कार्डबोर्ड लगा के, तो जैसे ही कार्डबोर्ड घसाओगे तो ये सिक्का नीचे गिर जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया, रेस्ट ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया। क्योंकि ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ये हाँ, कार्डबोर्ड के साथ मोशन थोड़ी में ना नहीं आना चलना चाहेगा। चाहेगा, ठीक है ना, ये नीचे ही रहना चाहेगा, तो नीचे रहेगा। फिर उसके बाद है पैर हिलाने पे फल का नीचे आना। अब ये भी तो कोई इनर्शिया टेस्ट का ही है, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को हिलाएंगे तो वो नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है इनर्शिया ऑफ मोशन का। अचानक गाड़ी रुकने से यात्री आगे की ओर मुड़ जाते हैं। देखो, यात्री आगे की ओर क्यों मुड़ जाएंगे रुकने से, जैसे गाड़ी चल रहा है तो हम भी अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो हम भी किस में, मोशन में। इनर्शिया भी करता है कि कुछ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो मोशन में तब मोशन में ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे आएंगे कि पीछे आएंगे, आगे पीछे आएंगे, आगे आएंगे, सॉरी आगे। गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया तो आगे ना फेंकाएंगे, तो आगे की ओर हम लोग जाते हैं, किस लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। गाड़ी चल रहा है ना, गाड़ी चल रहा है तो आगे की ओर जाएंगे, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। ऊपर वाले में रेस्ट में क्या चीज़ था कि गाड़ी रुका हुआ था, जैसे ही चलता है तो हम लोग पीछे की ओर आते हैं, नहीं होता, झटका होता है पीछे की ओर, एक बार में 50 से 100 का स्पीड ले जाए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, एग्जाम्पल से याद हो रहा है। फिर ये दौड़ता हुआ छोरा अचानक रुकने पर दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुकने पे घोड़ा आगे की ओर गिर जाता है। वही मतलब दौड़ रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, ऐसे रुकेगा तो आदमी क्या फेंकाता है, आगे की ओर फेंकाता है। ब्रेक भी लगता है बाइक आगे के, फेंकाता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है ना, याद हो रहा है ये सब, घोड़ा आदमी ब्रेक डीजल कुछ भी। अभी रुक जा, लास्ट में पूछना इसी से। हाँ ठीक है, पूछो। देखिए अब यहाँ देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो था कि गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी ना अपना हाथ पीछे करता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही ये चीज़ एक्सप्लेन करता है। टाइम बढ़ाता है। फुटबॉल, ये जो फुटबॉलर के खिलाड़ी ना अपना हाथ पीछे करता है, वही फुटबॉल पकड़ते समय। टाइम बढ़ाता है। कराटा खिलाड़ी एकदम तेजी से मारता है स्लैब को, ताकि ये स्लैब पूरा क्या हो जाए, टूट जाए, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ में आता है। इन तीनों केस में क्या होता है, इस सभी सेकेंड लॉ में, कि आदमी क्या करता है, टाइम को बढ़ाता है। आदमी क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है। नहीं, इन दोनों केस में क्या होता है, टाइम को इंक्रीज सॉरी, करता है, कराटा वाले में नहीं, इसमें डिक्रीज करेगा। इसमें दोनों में क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज करता है ताकि मोमेंटम क्या हो जाए, कम हो जाए। अब फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा, फोर्स भी कम लगेगा, तो इससे चोट भी क्या होगा, कम लगेगा। अगर हम बॉल पकड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाते हैं, समय को बढ़ा देते हैं, समय को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है, वैल्यू कम होने लगता है। और जैसे ही मोमेंटम को कम करते हैं तो उसी समय हमको फोर्स भी क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि फोर्स मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कारण हमको चोट भी कम लगेगा। लेकिन कराटे वाले केस में क्या होता है, एकदम तेजी से भागते हैं, क्योंकि हमको तोड़ना है ना वहाँ पे, तो ज़्यादा फोर्स हमको क्या करना है, जनरेट करना है। कराटे वाला जो है तुमको तोड़ना है, तेजी से ज़्यादा फोर्स जनरेट करना है, तो इस समय क्या करते हैं, टाइम को कम कर देते हैं। जैसे मोमेंटम बढ़ जाता है, फोर्स भी बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया, रामबाण वीडियो है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर है एक्शन रिएक्शन पेयर पे कौन कौन सा एग्जांपल, आप स्टॉप पे टिप दिए। अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर पे कौन कौन सा वाला आता है एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही बंदूक चलाएंगे तो हमको झटका पीछे की ओर लगता है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। फिर से पैदल चलना, तो बताए थे, ये भी दिखाए थे कि हम अपना पैर आगे भेजते हैं तो जमीन हम पे फोर्स
पीछे लगाता है, तो ये एक्शन रिएक्शन के कारण हो रहा है। फिर नाव से देखना, नाव रुका हुआ कूद जाता है है। तो तुम नाव से ऊपर बाहर कूदोगे ना, तो तो नाव नाव तरफ back पीछे आता है। जाएगा। गोली आगे चलाओगे तो बंदूक पीछे जाएगा। तो ये सब एक्शन रिएक्शन के कारण होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन शो करता है। और इसमें एक बात याद रखना है कि जो एक्शन रिएक्शन होता है वह क्या लगता है, डिफरेंट बॉडी पे, डिफरेंट बॉडी पे क्या लगता है, डिफरेंट बॉडी पे, डिफरेंट बॉडी पे लगता है। और फोर्स दोनों पे इक्वली रखता है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मास दोनों अलग पे अलग सेम होता है। लगता है, मास दोनों का अलग रहता है और डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ये बात याद कराए थे। और दोनों में फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन मास का वैल्यू अलग होने के कारण दोनों पे एक्सेलरेशन भी अलग हो होगा। जाएगा। अब इसके बाद एक भी सवाल बाहर नहीं आ सकता है इतना करने पे, ठीक है। ये कहाँ चले गए इसमें फिर, भेजे हैं आप? अरे ये नहीं ना, वीडियो पॉज करने वाला ऊपर था ना, एकदम तेरा करिए याद दिखा। बाबू राव हो गए आप।